क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन, इट्स फुल ऑफ कंसेप्ट्स। यहाँ पर 2D फिगर्स हैं जैसे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, ट्रपीजियम, सर्कल, और दूसरी तरफ हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स यानी 3D फिगर्स जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। तो आज हम इस चैप्टर को 3 वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल फिगर्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, उनका एरिया और उनका पेरीमीटर, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे और किस तरह उनकी एप्लीकेशन होती है रियल लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स देख के फिर करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया 3 डायमेंशनल फिगर्स के जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। थर्ड में आएंगे वॉल्यूम पर। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स। सबसे पहले ये देखना है कि एरिया का यूज कहाँ आता है और पेरीमीटर का यूज कहाँ आता है। एरिया और पेरीमीटर में फर्क क्या है। अगर कोई फिगर मुझे ये दी है, आपको ये साफ दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, सपोज 20 मीटर्स बाय 10 मीटर्स का। इसके अंदर जो ये रीजन है इसको कहते हैं एरिया। ये है एरिया, मतलब जो बाउंड्रीज के अंदर एनक्लोज्ड है उसे कहते हैं एरिया। और ये कहाँ कहाँ निकालना पड़ता है, जैसे प्लोइंग यानी हल चलाना, तो खेत में हल चलाने वाला कोई क्वेश्चन है प्लोइंग का, तो एरिया निकालना है आपको। टाइल लगाना है, अगर कहीं पर दीवार पे या जमीन पर टाइल लगाने हैं तब आपको एरिया निकालना है। उसके अलावा कभी वाइट वॉशिंग या पेंटिंग करनी है तब भी आपको एरिया निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया कब निकालना है। एरिया इन 3-4 केसेस में निकालना है जैसा मैंने बताया। फिर आती है बारी पेरीमीटर की। पेरीमीटर, अब देखिए अगर ये रेक्टेंगल है मेरे पास और यहाँ पर मुझे कोई बॉर्डर लगाना है या फेंसिंग करनी है, ये मान लीजिए एक टेबल टॉप है और उस पर मुझे एक लेस लगानी है। जिस पर लेस लगानी है यानी उसकी सिर्फ बाउंड्रीज से मतलब है, उसके अंदर के एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है। तब आएगी बारी पेरीमीटर निकालने की। पेरीमीटर फेंसिंग के टाइम लगता है, फोटो फ्रेमिंग के टाइम लगता है, किसी चीज पर बॉर्डर लगाना है या लेस लगानी है तब यूज होता है पेरीमीटर का। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ लीजिए कि हमें किस क्वेश्चन में एरिया निकालना है और किस क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना है। फिर आते हैं हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के पहले एरिया के फॉर्मूले पे। अब इन 2 डायमेंशनल फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला देखते हैं। स्क्वायर, इसका एरिया है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर है 4 इंटू साइड, मतलब जो स्क्वायर की एक साइड दी हुई है सपोज 20 सेंटीमीटर, तो एरिया आएगा 20 इंटू 20 और आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी स्क्वायर यूनिट्स में। रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और ये होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि उसमें 2 डायमेंशंस अलग अलग होती हैं, एक रेक्टेंगल में लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलता है आपको एरिया। ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स, सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल है, सो 3 इंटू साइड। अब देखिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किस तरह की फिगर होती है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से देखने में होती है, जिसमें दोनों साइड्स के पेयर पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट और फिर अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज सिंपली द सम ऑफ बाउंड्री, इसलिए हमें जिसका भी नहीं आता उसमें आप समझ लीजिए सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि ये भी वही है, सम ऑफ ऑल साइड्स है, लेकिन इसका एक फिक्स फॉर्मूला हमने बना रखा है। अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस का होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। 2 डायगोनल्स हैं जो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना और हाफ से मल्टीप्लाई करिए या 2 से डिवाइड करिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ रोम्बस। फिर वही सम ऑफ ऑल साइड्स, और इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स कैन बी 4 इंटू ए, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो चाहे आप 4 इंटू साइड लिखिए चाहे सम ऑफ ऑल साइड्स।
ट्रपीजियम, ट्रपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है और एक पैरेलल नहीं होता। ये होती है पैरेलल साइड्स, A प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड, और ये है हाइट ऑफ द ट्रपीजियम। वंस अगेन, सम ऑफ ऑल साइड्स इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट आपको कम रहेगी, आपको ज्यादातर यूज करना पड़ेगा एरिया। तो चलिए जल्दी से ये सारे फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लीजिए। देखिए रोम्बस कौन सा शेप था, कुछ इस तरीके का शेप है रोम्बस, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ट्रपीजियम कुछ इस तरीके का शेप है आपका। रेक्टेंगल और ट्राइंगल आपको पता ही है। ये लीजिए, फटाफट नोट करिए इनको और फिर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ फ्लोर इज 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर। The tiles are in the shape of parallelogram measuring 24 centimeters at its base and 10 centimeters in height. Find the number of tiles required to cover the floor. इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है या फ्लोर है और उसका एरिया है 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसे कवर करना है हमें पैरेललोग्राम शेप टाइल से। पैरेललोग्राम ये शेप होता है जैसा कि मैंने अभी दिखाया, और इसका एरिया का फॉर्मूला हमें याद है B इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर कितने टाइल्स लगेंगे इस शेप के। आपको ये समझना है कि कोई वेस्टेज नहीं है, कहीं पर भी जो जगह नहीं बची वहां कुछ टाइल का पीस लग जाएगा, इस तरीके से समझना। आपको ये नहीं देखना कि एग्जैक्टली पैरेललोग्राम फुल टाइल आएगा, वो कहीं कहीं पर कट के भी लगेगा, लेकिन पूरा फ्लोर कवर होना है। इसका ये मतलब है कि जितना एरिया ऑफ फ्लोर है, अगर उसको हम एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर दें तब हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे। सिंपल फॉर्मूला है, देखिए, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, ये आपको देगा नंबर ऑफ टाइल्स। अब एरिया ऑफ वन टाइल कितना है आपका 2160, और हमें एरिया ऑफ वन टाइल पता ही है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है B इंटू एच, मतलब 24 इंटू 10। सो 24 इंटू 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स यानी उतने टाइल्स जो इस फ्लोर को कंप्लीटली कवर करेंगे, चाहे पीस में चाहे फुल। अब देखिए ये कैसे आएगा, 12 से करके इसको 12 से कर देते हैं, 12 2 12 1, सो n कम्स टू बी 9 टाइल्स। 9 टाइल्स आपको चाहिए होंगे इतने बड़े जो इस फ्लोर को कंप्लीटली कवर कर सकें। इसकी एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ है ये देखिए। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है और उस पे आपको छोटे छोटे स्टैम्प्स लगाने हैं और स्टैम्प सारे एक ही साइज के हैं। तब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शीट डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन स्टैम्प, चाहे स्टैम्प कोई भी शेप का हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कोई भी शेप चलेगा, और उसके बाद आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टैम्प्स। नंबर ऑफ स्टैम्प्स यानी जितने स्टैम्प्स उस शीट में फिट हो पाएंगे। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। कहीं पर भी आपको नंबर निकालना है तो बड़े वाले का एरिया डिवाइड बाय छोटे वाले का एरिया। बड़ा वाला कौन सा था, जहां लगाना है, छोटा वो जिसको लगाना है। सो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ टाइल्स और द नंबर ऑफ स्टैम्प्स रिक्वायर्ड। आप समझते हैं एरिया ऑफ पाथ का कंसेप्ट। पाथ वो होता है, जैसे सपोज ये हमारा एक गार्डन है और इसके चारों तरफ आपको चलने की जगह बनानी है, यानी सीमेंटिंग करनी है, सीमेंट टाइल्स लगाने हैं जिससे कि लोग उसमें वॉकिंग कर सकें, कुछ इस तरीके का। इसे कहते हैं पाथ। तो इसके लिए आपको अगर एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 15 बाय 10 मीटर्स का। रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ है 15 मीटर, ब्रेड्थ है उसकी 10 मीटर, और हमारी पाथ जो है वो है 2 मीटर्स वाइड। हमें गार्डन के चारों तरफ 2 मीटर्स वाइड पाथ बनाना है लोगों के चलने के लिए। हमको उसका एरिया निकालना है। तब कैसे करेंगे, इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। अगर A, B निकालनी है लेंथ, तब कैसे निकलेगी, जो ये 2 मीटर्स वाइड इधर है तो इधर भी वो 2 मीटर्स वाइड है,
इसका मतलब 15 प्लस 2 प्लस 2, मतलब एल डैश हो गया आपका 19 मीटर्स। एल डैश यानी ये वाली लेंथ ए बी का मेजरमेंट आपका आ गया 19 मीटर्स। ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों तरफ ऐड हो रही है पाथ, ये ध्यान रखना है। इसी तरह आपका बी डैश कितना आएगा, आपका 10 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 14 मीटर्स। बस ये मेन था आपका कंसेप्ट कि जहां भी पाथ बनानी है उसके दोनों तरफ आपको पाथ की विड्थ को ऐड करना है, लेंथ में भी डबल ऐड करना है, ब्रेथ में भी डबल ऐड करना है। तो अब आपके पास नया ट्राइंगल रेक्टेंगल जो आ गया ए बी सी डी, उसकी डायमेंशंस है 19 एंड 14। इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर और एस। तो अब नोट करिए कि ए बी सी डी का एरिया निकालने के बाद अगर हमने पी क्यू आर एस का एरिया माइनस कर दिया, ए बी सी डी के एरिया में से पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया, तब आपको मिलेगा एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ इज, बड़ा वाला रेक्टेंगल है मेरा ए बी सी डी, उसकी डायमेंशन है 19 बाय 14, तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन है 15 और 10, 15 इंटू 10, 116 मीटर स्क्वायर। 116 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ पाथ है। अगर ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होता जिसमें पाथ अंदर होता, पाथ इस समय गार्डन के बाहर था, अगर अंदर होता तब आपका एल डैश आता 15 माइनस 4, इंस्टेड ऑफ प्लस 4 आता माइनस 4, और बी डैश हो जाता 10 माइनस 4। ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उस केस में हमारा पाथ अंदर है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। आपको बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल को माइनस करना है, तब एरिया ऑफ पाथ। अब अगर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं और लिखा है कि आपको पाथ में सीमेंटिंग करनी है या सीमेंट टाइल्स लगाने हैं एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹10, तो 116 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी 116 इंटू 10 दैट इज 1160 रुपीज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। इसका बेस कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले एरिया बड़े वाले रेक्टेंगल का निकालते हैं माइनस द स्मॉलर रेक्टेंगल, वो एरिया ऑफ पाथ मिलता है, उसको आपको पर मीटर स्क्वायर की अगर कॉस्ट दी हुई है तब जितना भी आपका निकला है एरिया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द पाथ मिल जाएगी। इस केस में देखिए ये एक क्वाड्रिलैटरल है जो स्पेशल क्वाड्रिलैटरल जैसे कि ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल ना होकर एक वो क्वाड्रिलैटरल है जिसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इसमें डायमेंशंस दिए हैं ए बी सी डी में से आपको एक डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर्स और परपेंडिकुलर्स जो हैं, सपोज इसका नाम है ई, तो डी ई और बी एफ का आपको मेजरमेंट दिया है 5 और 6 सेंटीमीटर्स। अब निकालना है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इट इज नॉट अ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल। ऐसे केसेस में हमें इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ट्रायंगल एक ए डी सी और दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों में डिवाइड करके अगर हम इस एरिया को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस यहां पर दिया हुआ है ए सी इज द बेस, दैट मीन्स इट इज 10, और यहां हाइट यानी परपेंडिकुलर है 5, सो दिस बिकम्स 5 एंड 5 इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक ट्राइंगल का एरिया। इसी तरह हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ 10 इंटू 6, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपके पास दोनों एरियाज आ गए, एक इस ट्राइंगल का और इधर।
अब इन दोनों ट्राइंगल्स को जब एड अप कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, सो दैट मीन्स एरिया ऑफ ABCD इज 25 प्लस 30, दैट इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको क्वाड्रिलैटरल की चारों साइड्स दी रहती हैं और एक डायगोनल दिया रहता है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारा ये क्वाड्रिलैटरल है और इसका मेजरमेंट सपोज 10, ये 5, ये 15 और ये सपोज 6, और ये भी आपको दिया हुआ है, आपको इस तरीके का कोई क्वाड्रिलैटरल दिया रहता है, तब भी आप एरिया निकाल सकते हैं। उस केस में आपको हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके आप ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे। तो इन दो तरीके से आप उन क्वाड्रिलैटरल्स का एरिया निकाल सकते हैं जिनका आपके पास स्पेशल क्वाड्रिलैटरल ना होते हुए फॉर्मूला नहीं अवेलेबल है, तब आप ये यूज करके निकाल सकते हैं। ये ट्रेपीजियम को देखिए, यहाँ पर आपको सारे मेजरमेंट्स दिए हैं जो फॉर्मूला में फिट हो सकते हैं। जैसे कि आपको पैरेलल साइड्स यानी AB और CD का मेजरमेंट दिया हुआ है 25 और 15 और उसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है और बस इसका एरिया निकल आएगा। देखिए किस तरह, हाफ H की जगह 10, A प्लस B यानी 25 प्लस 15 इज 40। बस आपका ये निकल गया 20 एंड दिस इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी आसानी से फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ एरिया निकाल सकते हैं। उसी तरह आते हैं रोम्बस में। रोम्बस का फॉर्मूला है एरिया का हाफ D1 इंटू D2। D1 यानी डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, डायगोनल 1 डायगोनल 2, उसका मेजरमेंट भी दिया है। आप फॉर्मूले में लिखिए हाफ 6 इंटू 8, क्योंकि D1 एंड D2 उसका मेजरमेंट आपको दिया ही है। 8 इंटू 3 इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आपने देख लिया कि कैसे फॉर्मूला लगाते ही आप एरिया निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं एक हेक्सागन का एरिया। किस तरीके से उसे दो ट्रेपीजियम्स में डिवाइड करके निकाला जा सकता है या और भी कुछ ब्रेकअप किया जा सकता है उसका कुछ डिफरेंट फिगर्स में। चलिए देखते हैं। मेरे पास ये एक फिगर है जिसे हेक्सागन कहते हैं। 6 साइडेड फिगर इज कॉल्ड हेक्सागन। हेक्सागन का फॉर्मूला एरिया निकालने का मेरे पास है नहीं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे पार्ट्स में जो हमें पता हो। या तो देखिए हम यहाँ से एक लाइन बना लें तो एक रेक्टेंगल और ऊपर नीचे 2 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तीनों को ऐड कर दिया, तीनों का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है ही है तो निकल आएगा। एक इजी तरीका क्या है, हमने ये दोनों को ज्वाइन किया और 1 और 2 इस तरीके से 2 ट्रेपीजियम बन गए। देखिए कैसे, अगर हमने इसको एक लाइन से ज्वाइन किया तो एक ट्रेपीजियम ये बन गया और एक ट्रेपीजियम इधर बन गया। अगर इसको नाम दे दें तो ABCDEF, ABCDE और F। हम ABEF को एक ट्रेपीजियम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। उस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, दोनों का एरिया निकल जाएगा तो इसका आपका फुल फिगर का एरिया आ जाएगा। किस तरह से करना है देखिए, अगर हम इसको सिर्फ अभी हाफ द फिगर को देखें, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं A, ये B, E और F। आपको पता है कि ये हाइट की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 8 है, इसका मतलब इसकी आधी ये 4 होगी। ये फुल AC तक अगर 8 है तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 4 होगी। B to E का मेजरमेंट है 11, ये 11 दिया हुआ है। AF का मेजरमेंट है 5। बस आपके पास सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। आप फॉर्मूला लगाएंगे हाफ H A प्लस B, A प्लस B मतलब 11 प्लस 5। सो एरिया इज हाफ 4 इंटू 11 प्लस 5 इज 16। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, बना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये निकला है एक ट्रेपीजियम का एरिया, मतलब एक तरफ का। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको पूरी फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो 32 इंटू 2 इसका मतलब है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है कंप्लीट फिगर का एरिया। तो देखिए कितना आसान हो गया। आपने कुछ फॉर्मूले सीखे और ऐसी फिगर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं जहां का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द सेशन। अगले एपिसोड में आपको सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का मिलेगा, और उसके नेक्स्ट में हम डील करेंगे वॉल्यूम से 3 डायमेंशनल फिगर्स की। सो स्टे ट्यून टू आइडिया इनफिनी।